जब आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए सरकार ने कानून को बदल दिया, उस दिन तेजस्वी यादव अपने घर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया था कि आनंद मोहन जब जेल से निकलेंगे तो हमारे हाथ ही लड्डू लगेगा, क्योंकि उनके बेटे जो हैं, बड़े बेटे चेतन आनंद, वो हमारे पार्टी के विधायक हैं। और उसके बाद खबर ये चली कि राजद से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और आनंद मोहन जिले में घूम घूम कर राजपूतों को एकजुट कर रहे थे। और तब तेजस्वी यादव को उस समय भी लगा कि इस बार भी लड्डू हमारे हाथ ही लगेगा, क्योंकि चेतन आनंद हमारे पार्टी से विधायक है और जब चेतन आनंद को हम मंत्री बनाएंगे तो आनंद मोहन अपने बेटे को मंत्री बनते देख खुश होकर कहेंगे कि अब राजपूत जो है वो राजद के साथ है। लेकिन तेजस्वी यादव के हाथों से लड्डू जो है एक ब्राह्मण नेता ने छीन लिया। अब वो कैसे छीना वो तो आपको पता ही है, ठाकुर का कुआं प्रकरण। और उसके बाद आनंद मोहन नाराज हो गए, आनंद मोहन की प्रतिक्रिया आने लगी और फिर राजपूत नाराज हो गए, राजपूत पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने लगे। और तब आनंद मोहन को एहसास हुआ कि अब कुछ अलग तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा, राजनीति में थोड़ा उलटफेर करना पड़ेगा। अब हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर ये उलटफेर कैसा हो रहा है और लालू यादव को नीतीश कुमार किस तरीके से गच्चा दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। कुछ दिन पहले आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी बंगले पर गए थे और मुलाकात अच्छी खासी हुई। मुलाकात इस तरीके से हुई कि आनंद मोहन ने तुरंत ये फैसला ले लिया कि अपने परिवार सहित हम जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। और हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर अब ये है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ जो है वो जेडीयू में शामिल होंगे। चेतन आनंद की भी चर्चा हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि राजद के विधायक को हम अपने दल में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद जो है वो जेडीयू में शामिल होगी। इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा फाइनल हो चुका है। आनंद मोहन दुर्गा पूजा के बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कुमार मंच पर मौजूद रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा और आपको याद होगा कि आनंद मोहन लगातार कह रहे हैं कि नवंबर के महीने में एक बड़ी रैली करेंगे और हो सकता है कि उस बड़ी रैली के दिन ही आनंद मोहन ये ऐलान कर दे कि हम जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और अब आनंद मोहन लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। ठाकुर वाले बयान पर सबसे पहले किसी की प्रतिक्रिया आई तो वो है चेतन आनंद की। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की प्रतिक्रिया आई और उसके बाद फिर आनंद मोहन की प्रतिक्रिया आई। आनंद मोहन ने फिर बताया कि ठाकुर जो है वो लड़े, ठाकुर जो आज बदनाम हो रहे हैं, ठाकुर के कुएं से कोई प्यासा नहीं जाता था। और फिर इस प्रक्रिया के बाद राजपूत जो है उनको एहसास हुआ कि राजद कभी भी उनका अपना नहीं हो सकता। वो कुछ समय के लिए ये मान बैठे थे कि राजद हमारी पार्टी है, जहां एक तरफ प्रभुनाथ सिंह भाई इतने बड़े राजपूत के नेता, वो भी राजद से सांसद रहे। आनंद मोहन तो कभी राजद से सांसद बने नहीं, उनके बेटे जो हैं वो विधायक बन चुके। तो इससे राजपूतों को यह एहसास हुआ कि राजद जो है वो राजपूतों को आगे लेकर चल रहा है। और फिर राजपूत जो है आनंद मोहन के कहने पर राजद को अपनी पार्टी मानने लगे थे। और ऐसे भी आनंद मोहन ने इशारों में बताया था कि हमारी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी हो सकती है। और कोई भी पार्टी क्या, जेडीयू या राजद। अब जेडीयू में उनकी पत्नी रह चुकी थी और राजद से उनके बेटे जो हैं वो शिवहर से विधायक हैं और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी तैयारी भी करने वाली है। तो ऐसे में आनंद मोहन लगातार प्रयास कर रहे थे कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी को जो है वो टिकट दे दिया जाए। और अब राजद साफ तौर पर इनकार कर चुका है। एक तरीके से ठाकुर कुआं प्रकरण यानी कि आनंद मोहन की एंट्री राजद में बंद कर दी गई। लालू यादव का ये कहना कि जो मनोज झा है वो बुद्धिमान है और उनके ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो बददिमाग है, उनके पास दिमाग नहीं है, तो सवाल तो आनंद मोहन ही खड़ा कर रहे थे। और अब आनंद मोहन एक तरीके से ये इशारा कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बहुत जल्द सह परिवार शामिल होंगे। और अब
सबसे बड़ा सवाल ये कि राजद के विधायक को क्या नीतीश कुमार तोड़ेंगे, क्योंकि चेतन आनंद, आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो राजद में शिवहर से विधायक हैं और सबकी निगाहें अब चेतन आनंद पर है कि क्या चेतन आनंद को नीतीश कुमार अपने दल में शामिल कराएंगे। और जब राजद के विधायकों को नीतीश कुमार तोड़ेंगे तब तेजस्वी यादव क्या चुप बैठे, ये सब कुछ देखेंगे। लालू यादव ने सबसे पहले ही कह दिया था कि कोई किसी के विधायक और सांसद को नहीं तोड़ेगा। इंडिया गठबंधन का एक रूल बना था कि इस रूल के तहत कोई किसी के विधायक और सांसद को नहीं तोड़ेगा। अगर कोई नेता अपनी मर्जी से उसके दल में शामिल होने जाता है तो अच्छी बात है, पहले आप मना करेंगे और उसके बाद भी अगर वो कहता है कि हम आपके दल में शामिल होंगे तब आप उसको अपने दल में शामिल कर सकते हैं। लवली आनंद जो है वो राजद की नेत्री है, हालांकि अब वो जेडीयू में शामिल होने जा रही हैं, तो अपनी मर्जी से जा रही हैं, वो किसी पद पे नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। और अब आनंद मोहन की बात है तो आनंद मोहन किसी दल में नहीं है, उनके छोटे बेटे वो भी किसी दल में नहीं है। हालांकि छोटे बेटे का तस्वीर जो है वो राजनाथ सिंह के साथ वायरल करके ये बताया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आनंद मोहन भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से मुलाकात करके ये इशारा कर दिया कि अब हम जेडीयू में शामिल होंगे और दुर्गा पूजा के बाद नवंबर के महीने में बहुत जल्द आनंद मोहन इसका ऐलान करेंगे। और आनंद मोहन ने पहले भी कह दिया है कि राजपूतों को हम एकजुट करने जा रहे हैं और नवंबर के महीने में एक बड़ी राजपूतों की रैली होगी और सबको इस बात का अंदेशा है कि उसी दिन ये ऐलान किया जाएगा कि हम जेडीयू की सदस्यता ले रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।